गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आज एक वीडियोज लेकर आए हैं। इन भाई साहब को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इन भाई साहब को आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। इन्हीं दोनों पे आज एक्स मीन्स ट्विटर पर कंट्रोवर्सी चल रहा है। दोनों कौन है आप लोगों को रूबरू करवाएंगे और जानेंगे इन दोनों का कंट्रोवर्सी क्या चल रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा हिंट्स देंगे तो इन भाई साहब को आप लोग पहचान लीजिएगा। ये इन भाई साहब का नाम क्या है? एलन मस्क। लगभग लोग जानते ही जानते हैं। टेस्ला के फाउंडर है, ये लोग जानते ही जानते हैं। और बात करते हैं इनका, अभी पूरी दुनिया इन्हीं के पीछे पड़ी हुई है, जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी का फाउंडर है सैम अल्टमैन। इनका नाम है सैम अल्टमैन। इन्होंने ही ओपन एआई चैट जीपीटी को बनाया है। ओपन एआई चैट जीपीटी को बनाया है। अब बताते हैं कि दोनों में कंट्रोवर्सी क्या है। एक समय था 2015 में इन दोनों भाई साहब ने मिल करके ओपन एआई का स्टार्टअप किया था, लेकिन बाद में 18 तक विवाद चला। 15 में बनाना स्टार्टअप स्टार्ट किया और 18 तक दोनों में बहुत विवाद हुआ, जिससे एलन मस्क वहां से अपना साइड पकड़ लिए। और आज के डेट में कंट्रोवर्सी किया है, तो आज के डेट में एलन मस्क इन भाई साहब को चैलेंज दिया है चैट जीपीटी ओपन एआई को खरीदने का। चैट जीपीटी ओपन एआई को कंपनी को खरीदने का न्योता दिया है। अब ये भाई साहब भी कमजोर नहीं है। ये भाई साहब ने इनको भी ऑफर दे दिया कि आप अपना एक्स यानी कि ट्विटर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। कितने में? 9.7 अरब डॉलर में। और ये भाई साहब ऑफर दिए हैं कि चैट जीपीटी बेचना है तो बोलो 97 अरब डॉलर में। इन्हीं चीज़ों को हम वीडियोज में आगे समझेंगे कि माजरा क्या है। पूरा आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि ट्विटर पे कैसे कंट्रोवर्सी छिड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन लोगों के लिए एआई चैट जीपीटी सब खेल की तरह है। कैसे ये लोग अपना कंट्रोवर्सी कर रहा है। और लाइमलाइट में कंट्रोवर्सी करना भी जरूरी है, क्योंकि सोशल साइट का जमाना है। कंट्रोवर्सी में लोग लाइमलाइट में होता है। वैसे सैम अल्टमैन को लोग बाई फेस उतना जानता नहीं, लेकिन एलन मस्क को तो लगभग लोग जो सोशल साइट यूज करते हैं जानते ही हैं। तो एलन मस्क ने खुद के एआई स्टार्टअप एक्स एआई और निवेशक फर्मों के एक समूह ने मिलकर चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई को खरीदने का इच्छा जताई है। एलन मस्क के वकील मार्क टॉवरॉफ ने बताया कि मस्क ओपन एआई को यहीं पे समझने वाली बात है, मस्क ओपन एआई को एक गैर लाभकारी रिसर्च लैब में बदलना चाहते हैं। एलन मस्क के नेतृत्व वाले एक निवेशक समूह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको एआई स्टार्टअप ओपन एआई को 97 अरब डॉलर में खरीदने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन मस्क के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही अल्टमैन ने यह भी कहा है कि अगर आप चाहते हैं तो हम ट्विटर को 9.7 अरब डॉलर में जरूर खरीद सकते हैं। भाई दोनों किसी से कोई कम नहीं है, क्योंकि एलन मस्क का अगर दोस्त होगा तो एलन मस्क जैसा ही होगा ना। तो इसमें तो समझने वाली बात ही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि 9.7 अरब डॉलर में आपका जो ट्विटर है उसे हम खरीद सकते हैं। गौरतलब एलन मस्क ने साल 2022 में ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था और बाद में ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया। तो भाई कंट्रोवर्सी उसी से होता है ना, जो इक्वल हो, जो पैरेलल हो। अब सैम अल्टमैन ने उल्टा एलन मस्क को ट्विटर खरीदने का ऑफर दे दिया। एलन मस्क के खुद के एआई स्टार्टअप एक्स एआई
और निवेशक फर्मों के एक समूह ने मिलकर चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई को 97 अरब डॉलर में खरीदने का इच्छा जताई है। एलन मस्क के वकील मार्क टॉवरॉफ ने बताया कि मस्क ओपन एआई को एक और लाभकारी रिसर्च लैब में बदलना चाहते हैं। प्रस्ताव पर सैम अल्टमैन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि नो थैंक यू, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपके ट्विटर को 9.74 अरब डॉलर में खरीद सकते हैं। तो आज इस वीडियोज के बनाने के पीछे मकसद क्या है, इसका सार क्या है, इन चीज़ों को हम समझेंगे कि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटावर्स की बात करते हैं, अब ये देखना होगा कि एआई की शुरुआत कब हुई थी। आपको इस इंटरफेस से पता चल जाएगा कि एआई की शुरुआत कब हुई थी। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जब एआई को बनाने गया था, ओपन एआई को बनाने गया था 2015 में, और आज कितना चल रहा है 2025। लगभग लोग 2024 में एआई को जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाना है। यानी कि जो लोग आज अच्छे तरीके से नाम सुन पा रहे हैं, उसका स्टार्टअप 2015 में हुआ था, और लोग 9 से 10 साल बाद इन चीज़ों को नाम सुन रहा है। और इसके बाद आने वाले 5 साल में इसका काम जानेगा कि एआई कैसे काम कर रही है, मेटावर्स कैसे काम कर रही है, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें 2015 की है और 2024-25 में लोग अच्छे से एआई का नाम जान रहा है। तो अब चलते हैं 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने मिलकर ही ओपन एआई स्टार्टअप की शुरुआत की थी। बाद में ओपन एआई का नेतृत्व करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, और आखिरकार साल 2018 में मस्क ने ओपन एआई के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। ओपन एआई में शुरुआती दौर में निवेश करने वाले मस्क ने बीते साल कंपनी पर मुकदमा भी दायर किया था। मस्क का आरोप है कि कंपनी की शुरुआत तो गैर लाभकारी रिसर्च लैब के रूप में लोगों की भलाई के लिए की गई थी, लेकिन कंपनी ने अपने इस उद्देश्य को धोखा दे दिया। एलन मस्क ने ओपन एआई में शुरुआती दौर में 4.5 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। आज से 10 साल पहले 4.5 करोड़ डॉलर, जो कि बहुत बड़ा रकम होता है, ओपन एआई बनाने में इतना सारा इन्वेस्ट किया था एलन मस्क ने। उसके बाद भी एलन मस्क को उस कंपनी से बाहर निकलना पड़ा, मीन्स इस्तीफा देना पड़ा। ओपन एआई को खरीदने का प्रस्ताव देने वाले में एलन मस्क के एआई स्टार्टअप XAI के साथ ही बैरन कैपिटल ग्रुप, वेलर मैनेजमेंट, एटरीड्स मैनेजमेंट, VY फंड, इमैनुअल कैपिटल मैनेजमेंट और 8 पार्टनर VC जैसे निवेशक भी शामिल है। इस VC का मतलब होता है वेंचर कैपिटल, जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पेमेंट, जहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना होता है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फंड अपना इन्वेस्ट करता है, तो उसे VC कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक्स पर जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है एलन मस्क और सैम अल्टमैन में, इसी की वजह से छिड़ी हुई है कि एलन मस्क ने चैट जीपीटी को खरीदने के लिए बोली लगाया 97 अरब डॉलर में, और सैम अल्टमैन ने 9.7 अरब डॉलर में एक्स मतलब ट्विटर खरीदने का ऑफर दिया था। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।